Assalamu alaikum students. I'm Ghulam Hussain and welcome to the orientation class of CAF 4 Business Law Dynamics. तो आज की जो हमारा क्लास का फर्स्ट क्लास का जो एजेंडा है वो है कि हम आज की क्लास में हम कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे। हम बस ये देखेंगे कि हमारे कैफ 4 का सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं कैफ 4 को, रीजंस फॉर फेलियर और आगे की हमारी हिकमत अमली क्या होगी। सो स्टार्ट करते हैं। कैफ फॉर बिजनेस लॉ डायनेमिक्स में जो हमारा सिलेबस है वो डिवाइड हुआ हुआ है दो सेक्शंस में। कितने सेक्शंस में? दो सेक्शंस में। वो दो सेक्शंस कौन से हैं? वन इज द बिजनेस लॉ सेक्शन एंड वन इज द कंपनी लॉ पोर्शन। तो बिजनेस लॉ पोर्शन पहले होता था हमारा कैफ 4, कंपनी लॉ पोर्शन पहले हमारा होता था कैफ 7। अब ये दोनों हो गए कंबाइन। चैप्टर्स थोड़े से कम हुए हैं, डेढ़ दो चैप्टर्स कम हुए हैं, तो थोड़ा सा अब ये बन चुका है एक फुल फ्लेज कैफ का पेपर। ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ा सा सीरियसनेस लेनी पड़ेगी। पहले तो थोड़े से हाथ पांव मार के दोनों पास हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब ये एक फुल फ्लेज कैफ का पेपर है और इसमें हमारी थोड़ी सी बजेगी। ठीक है। तो बिजनेस लॉ सेक्शन में हमारे पास जो सिलेबस है वो है, सबसे पहले तो मेन जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, उनको जो लॉ गवर्न करेगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद हमारे पास आता है पार्टनरशिप एक्ट। अब ये बस मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है इस पे। उसके बाद हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। उसके बाद एक है हमारे पास, क्या था यार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ई पेमेंट्स। एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ई पेमेंट्स, ये दोनों भी एक्ट्स हैं। तो ये पांच मेन एक्ट्स हैं हमारे बिजनेस लॉ सेक्शन के, जो हम बिजनेस लॉ सेक्शन में पढ़ेंगे। कंपनी लॉ पोर्शन में क्या है? कंपनी लॉ पोर्शन में हमारे पास कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं। सॉरी, कंपनीज एक्ट 2017। इसके अंदर कंपनी, हम क्या पढ़ेंगे भाई? कंपनी की फॉर्मेशन, बनते वक्त क्या होता है। ठीक है, कंपनी बनते वक्त उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, कौन कौन से लोग उसको वजूद में लाते हैं, मतलब एक कंपनी की पैदाइश कैसे होती है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट। अब देखो, कंपनी तो बन गई, अब उसके अफेयर्स कैसे मैनेज होंगे वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो कंपनी तो बन गई, उसके बाद जो उसके अफेयर्स होंगे, उसकी मैनेजमेंट होगी, वो कैसे होगी। पहले क्या होता था, कंपनी बंद होगी तो क्या होगा, ये हमारे पास सिलेबस में होता था कि हमने फॉर्मेशन भी देख ली पैदा होने से, ये इंतकाल तक का जो सफर है वो हमने देख लिया, वाइंडिंग अप तक। अब ये वाइंडिंग अप हटा दिया उन्होंने। ठीक है, एक दो चैप्टर्स और हटाए उन्होंने। उसके बाद पेपर पैटर्न क्या है? पेपर के भी दो सेक्शंस है। सेक्शन ए या सेक्शन बी, बी लॉ का होगा, सेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। और इसका अलग क्या है, 10 MCQs है। और
40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। इसके अंदर भी सेम है। ठीक है। बिजनेस लॉ पोर्शन पास करना थोड़ा सा इजी है। कंपनी लॉ पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल है। आसान होना चाहिए था, मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो लास्ट पेपर आया है कंपनी लॉ का, वो कुछ ज्यादा ही जो है ना मुश्किल आया हुआ है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही उसने घुमाया हुआ है उसके अंदर, तो वो देखकर मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ था कि यार ये पेपर इसने क्या दे दिया है। पर्पस फॉर स्टडिंग ये है कि भाई हम लोग लॉयर्स तो नहीं है, लेकिन हमें इनके साथ कम्युनिकेशन में आसानी हो। कम्युनिकेशन में आसानी हो, इनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें, डीलिंग कर सकें। कल को जब हम फर्म लाइफ में जाएंगे, इंडस्ट्री लाइफ में जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बैंकिंग सेक्टर में हूं, मुझे पता होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? चेक्स। मुझे पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बैंक्स के अकाउंट्स के जरिए होती है वो कैसे होती है, मुझे पता होना चाहिए। इसके एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी सजाएं हैं, क्या चीज़ है, पेनल्टीज क्या क्या पड़ सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, बैंक में हूँ, बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मुझे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एक्ट का पता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये सब्जेक्ट लीगल है, और इसको, ये बहुत ज़रूरी है हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, कल को मुझे अपनी कंपनी बनानी है, मैं या कंपनी के अफेयर्स हैं वो कैसे मैनेज होंगे, उनकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो मुझे पता होनी चाहिए। मुझे कंपनीज एक्ट पता होगा तभी तो मैं कर पाऊंगा ना। ऐसे थोड़ी। कंपनीज एक्ट का मुझे पता होगा तो मैं कंपनी फॉर्मेशन में ला सकता हूँ, या कंपनी के मैनेजमेंट के टाइम पर उसके जो अफेयर्स होंगे उनको मैं देख सकता हूँ। बोर्ड मीटिंग में कितने मेंबर होने चाहिए, एजीएम में कितने मेंबर होने चाहिए। ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। रीजंस फॉर फेलियर। रट्टाफिकेशन किसी हद तक आपको पास करवा सकती है। रट्टाफिकेशन जो ब्रीलॉ सेक्शन है उसमें रट्टाफिकेशन 20 to 30%, और जो सीलॉ पोर्शन है उसमें भी 20 to 30% मार्क्स रट्टाफिकेशन के हैं। उसके अलावा जो मार्क्स होंगे वो कहाँ से लाओगे? ठीक है। तो रट्टा लगाकर आप पेपर पास नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जरूर चाहिए। हाँ, रट्टा जरूरी होता है लीगल सब्जेक्ट में ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट लीगल है, तो इसमें रट्टा जरूरी होता है। सिर्फ लॉ की वर्डिंग्स का, लॉ की वर्डिंग्स का रट्टा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद जो रीजन फॉर फेलियर है वो है सेलेक्टिव स्टडी। जब मुझे याद है, जब मेरा बीलॉ की फर्स्ट अटेम्प्ट थी तो मैंने क्या किया था, जब कैप 4 हुआ करता था, 15 चैप्टर, सॉरी 18 चैप्टर होते थे, तो मैं 15 पढ़ के चला गया था। और जब मैंने पेपर खोला तो सबसे पहले आखिरी के 3 चैप्टर्स में से 15 मार्क्स का रट्टा आया हुआ था। तो जब 18 चैप्टर थे उसमें से बंदा 15 करके जा रहा है, तो अब तो आपके टोटल कोई 25 चैप्टर्स हैं। रियलिटी में तो 26-27 चैप्टर हैं, लेकिन उनको 25 को मर्ज वर्ज करके बना दिया उन्होंने। तो मसला है। अब ये 6 महीने वाला पेपर है, पहले होता था 3 महीने में सी लॉ भी होता था, बी लॉ भी होता था, अब ये 6 महीने वाला पेपर है। हम कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। इस बार जो उसने कंपनी लॉ में किया है ना, खुदा की कसम, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। मोबाइल कम यूज करना है भाई। मोबाइल की यूजेज कम करो, रील्स कम देखो, बाबू से कम बातें करो, बेबी से कम बातें करो। वे फॉरवर्ड क्या है कि यूट्यूब पर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे लेक्चर्स।
यूट्यूब पे वीक में मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 क्लासेस वीलॉ की हों और 2 से 3 क्लासेस सीलो की हों, या मैं कोशिश करूँगा पहले वीलॉ करा दूँ या सीलो करा दूँ। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।